हेलो एवरीवन। हम चिकित्सा के चक्कर में पढ़ रहे थे कि डॉक्टर चूहानाथ जो थे उन्होंने उनका इलाज किया और उनके पेट में इंजेक्शन लगाया। अब हम आज उससे आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब कुछ कहकर और मुझे सांत्वना देकर चले गए, यानी दिलासा देकर चले गए। उसके बाद मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। मेरी नींद कब खुली कह नहीं सकता, पर दर्द में कमी हो चली थी और दूसरे दिन प्रातःकाल पीड़ा रफू चक्कर हो चुकी थी, यानी उनका जो दर्द था वो ठीक हो गया था। रफू चक्कर में स्नो दो ग्यारह ना, गायब हो जाना। कोई 2 हफ्ता मुझे पूर्ण स्वस्थ होने में लगे, यानी 2 हफ्ते लगे उनको। 15 दिन बराबर डॉक्टर चूहानाथ कातर जी की दवाई पीता रहा। 18 आने की शीशी प्रतिदिन आती रही, यानी उस समय की जो करेंसी थी वो 18 आने होते थे, तो आने चलते थे। तो कितने की आई दवाई उनकी? 18 आने की। दवा के स्वाद का क्या कहना, शायद मुर्दे के मुख में डाल दी जाए तो तिल मिला उठे, यानी इतनी ज़्यादा कड़वी दवाई थी। 15 दिन के बाद डॉक्टर साहब के घर गया उन्हें धन्यवाद देने के लिए। मैंने पूछा कि अब तो दवा पीने की कोई आवश्यकता ना होगी। वे बोले, यह तो आपकी इच्छा है, पर यदि आप काफ़ी एहतियात ना करेंगे तो आपको अपेंडिसाइटिस हो जाएगा। आपकी श्रीमती जी भाग्यवती हैं, और अगर वे 6 घंटे की देर और हो जाती तो उन्हें ज़िंदगी भर रोना पड़ता। वह तो कहिए कि आपने मुझे बुला लिया, अभी कुछ दिनों दवा पीजिए। यानी डॉक्टर साहब ने कहा कि यदि आपको अपने आप को ठीक रखना है तो कुछ दिन आपको दवाई और लेनी पड़ेगी। एहतियात में सावधानी से आपको रहना पड़ेगा। इसी बीच डॉक्टर महोदय ने ऐसे ऐसे मर्जों के नाम सुनाए कि मेरी तबीयत फड़क उठी। भला मुझे ऐसे मर्ज हुए जिनका नाम साधारण क्या, पढ़े लिखे लोग भी नहीं जानते। मालूम नहीं ये मर्ज सब डॉक्टरों को मालूम है या केवल हमारे डॉक्टर कातर जी को ही मालूम है। खैर, मैंने दवा जारी रखी। यानी उन्होंने ऐसे ऐसे बीमारियों के नाम बताए जो लेखक ने पहले कभी नहीं सुने थे। अभी 1 सप्ताह भी पूरा न हुआ था कि एक दिन के 2 बजे एकाएक फिर दर्द रूपी फौज ने मेरे शरीर रूपी किले पर हमला कर दिया। डॉक्टर साहब ने जिन जिन भयंकर मर्जों का नाम लिया था उनका स्वरूप मेरी रोती हुई आंखों के सामने नृत्य करने लगा। मैंने सोचा कि हुआ हमला उन्हीं में से किसी एक मर्ज भी बीमारी। तो जो डॉक्टर साहब ने पहले उनको भयंकर बीमारियों के नाम बताए थे, आपने देखा होगा कोई भी चीज़ आप वैसे ही सोचने लगते हैं, यानी एक आपका साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है। तो वैसे ही यहाँ पर लेखक भी जैसे जैसे उन्होंने डॉक्टर ने उन सब बीमारियों के नाम बताए थे, तो उन्हीं में से कोई एक भयंकर मर्ज के बारे में, रोग के बारे में वो सोच रहे थे। तुरंत डॉक्टर साहब के यहाँ आदमी दौड़ाया गया कि इंजेक्शन का सामान लेकर चलिए। वहाँ से आदमी बिना मांगी पत्रिका की भांति लौट कर आया कि डॉक्टर साहब कहीं गए हैं। इधर मेरी हालत क्या थी उसका वर्णन यदि सरस्वती शॉर्ट हैंड से भी लिखें तो संभवतः समाप्त ना हो। ये शॉर्ट हैंड यहाँ पर एक टाइपिंग का प्रकार बताया गया है। हवाई जहाज के पंखे की तेज़ी के समान तो करवटें बदल रहा था। इधर मित्रों और घर वालों की कॉन्फ्रेंस हो रही थी कि अब कौन बुलाया जाए, पर निशस्त्रीकरण सम्मेलन की भांति कोई ना किसी की बात मानता था, ना कोई निश्चय ही हो पाता था। आपने भी देखा होगा जब घर में कोई भयंकर बीमार हो जाता है तो लोग सलाह करते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं कि कौन से डॉक्टर को बुलाना चाहिए। तो वैसे यहाँ पर भी लेखक के विषय में सब लोग घर के जो थे वो आपस में बातें कर रहे थे। मालूम नहीं लोगों में क्या क्या बहसी हुई, कौन कौन से प्रस्ताव फेल हुए, कौन कौन पास हुए। अंत में हमारे मकान के बगल में रहने वाले पंडित जी की विजय हुई और आयुर्वेदाचार्य रसज्ञ रंजन चिकित्सा मार्तंड कविराज पंडित सुखदेव शास्त्री को बुलाने की बात तय हुई।
एक सज्जन उन्हें बुलाने के लिए भेजे गए और कोई 45 मिनट बीत गए, परंतु न वैद्य जी आए न भेजे गए सज्जन का ही पता चला। एक और दर्द आयकर की तरह बढ़ता जा रहा था, दूसरी ओर इन लोगों का भी पता नहीं, और भी बेचैनी बढ़ी। अंत में जो साहब गए थे लौटे। वे बोले, वैद्य जी ने बड़े गौर से पत्र देखा और कहा कि अभी बुध के संक्रांति व्रत में शनि की स्थिरता है। 31 पल 9 विपल में शनि बाहर हो जाएंगे और 1.5 घंटे एकादशी का योग है। इसके समाप्त होने पर मैं चलूँगा। सुनकर मेरा कलेजा कबाब हो गया, मगर वे कह आए थे, अतः बुलाना भी अवश्य था। मैंने फिर उन्हें भेजा। तो यहाँ पर आपने देखा जो लेखक ने जो ये इन शब्दों का प्रयोग किया है वो एक साहित्य के अंतर्गत जो शब्द हैं उनका उन्होंने प्रयोग किया है। यानी कैसे कैसे वो दर्द से बेचैन थे, लेकिन जो वैद्य जी को बुलाने गए थे तो उन्होंने अपना समय बताया कि मैं इतने समय के बाद में चलूँगा। अब जिसको तकलीफ़ से गुजरना पड़ रहा था उसका एक एक पल गुजारना मुश्किल था। कोई आधा घंटे बाद वैद्य जी एक पालकी पर तशरीफ़ लाए। आकर आप मेरे सामने बैठ गए। आप धोती पहने हुए थे और कंधे पर एक सफ़ेद दुपट्टा डाले हुए थे। यानी ये यहाँ पर वैद्य जी का बताया गया है कि वैद्य जी ने किस तरह से कपड़ों को पहना हुआ था। इसके अतिरिक्त शरीर पर सूत के नाम पर केवल जनेऊ था, जिसका रंग देखकर यह शंका होती थी कि कविराज जी कुश्ती लड़कर आ रहे हैं। वैद्य जी ने कुछ और ना पूछा, पहले नाड़ी हाथ में ली, 5 मिनट तक एक हाथ की नाड़ी देखी, फिर दूसरे हाथ की। आपने देखा होगा जो वैद्य जी होते हैं वो रोग का पता ना जो हाथ की रिस्ट में जो वेन होती है उसको पकड़कर बता देते हैं, नब्ज़ को देखकर बता देते हैं कि कौन सी बीमारी है। यानी जो बहुत प्रकांड वैद्य होते हैं उनके विषय में बताए। फिर वे बोले, वायु का प्रकोप है। यकृत से वायु घूमकर पित्ताशय में प्रवेश कर आंत्र में जा पहुंची है। इससे मंदाग्नि का प्रादुर्भाव होता है और इसी कारण अब भोज्य पदार्थ प्रतिहत होता है, तब शूल का कारण होता है। यानी जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके विषय में उन्होंने बताया कि कैसे इनको गैस वायु कहते हैं गैस बन रही है, जिसके कारण इनकी जो मंदाग्नि यानी जो पाचन तंत्र है उसमें भोजन पच नहीं रहा है, जिसके कारण इनको दर्द हुआ है। ये प्रतिहत हो रहे हैं माने उससे इनको परेशानी हो रही है। कविराज जी मालूम नहीं क्या बक रहे थे और मेरी तबीयत दर्द और क्रोध के एक दूसरे ही संसार में छटपटा रही थी। आपने देखा होगा जब आपको तसल्ली नहीं मिलती, आपको आराम नहीं होता, तो आपका जो दर्द है वो एक क्रोध में बदल जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर लेखक का भी हाल हो रहा था कि जो कविराज जी वर्णन कर रहे थे वो उनके विषय में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो दर्द से करहा रहे थे। आखिर मुझसे न रहा गया। मैंने एक सज्जन से कहा, ज़रा अलमारी से आपटे का कोष तो लेते आइए। यह सुनकर लोग चकराए। कुछ लोगों को संदेह हुआ। अब मैं होश में नहीं हूँ। मैंने कहा, दवा तो पीछे होगी, मैं पहले समझ तो लूँ कि मुझे रोग क्या है। तत्पश्चात वैद्य जी तरक चरक सुश्रुत के श्लोक सुनाने लगे और अंत में कहा, देखिए मैं दवा देता हूँ और अभी आपको लाभ होगा। पंडित जी ने दवा दी। कहा कि अदरक के रस में इस औषधि का सेवन करना होगा। खैर साहब, फीस दी गई। किसी प्रकार वैद्य जी से पिन छूटा, यानी उनसे छुटकारा मिल गया। 2 दिन दवा की गई, कभी कभी तो कम अवश्य हो जाता था, पर पूरा दर्द न गया। CID के समान पीछा छोड़ता ही न था। तो यहाँ पर उन्होंने इतने भारी भरकम शब्दों का प्रयोग किया तो वो उनकी समझ में नहीं आया कि उनका कौन सा रोग हो गया है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आपटे का शब्दकोश यानी डिक्शनरी लेकर आओ, जिससे मैं
पहले दर्द तो पीछे की बात है, अब मैं ये समझ तो लूँ कि मुझे कौन सा रोग हुआ है। ठीक है। चारपाई पर पड़ा रहने लगा। दिन को मित्रों की मंडली आती थी, वह आराम देती थी कम, दिमाग चाटती ज़्यादा थी। एक सज्जन मुझे देखने के लिए तशरीफ़ लाए थे। बोले, साहब, आप लोगों को देश का हर समय ध्यान रखना चाहिए। आप किसी भारतीय हकीम और वैद्य को दिखाइए। मैंने मन में सोचा कि वैद्य महाराज को तो मैंने दिखा ही लिया, हकीम भी सही। अब यहाँ पर पहले तो लोग नुस्खे बताते थे, अब क्या है, डॉक्टर बताते हैं। कोई कहता है कि इस वाले डॉक्टर को बुलाओ, इस वैद्य जी को बुलाओ, कोई कहता हकीम जी को बुलाओ। अब यहाँ पर जो लेखक हैं, वैद्य को तो दिखा चुके थे, अब उन्होंने सोचा कि अब हकीम की बारी है। चलिए, अब इसका आगे काम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए हम विराम लेते हैं। धन्यवाद।